पहले भी मुझे हमीरपुर और जालौन कालपी होकर के वापस रथ चलाने का मौका मिला था। वो पहला चरण था, ऐतिहासिक और पूरा समर्थन दिखाई दिया था। इस बार जिस रास्ते से हम होकर के आ रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। मुझे याद है चित्रकूट में शिविर हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में उसके आसपास के जिले के सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे थे और हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे, उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। ये वो सीमा है जहां पर मजदूर भाइयों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही बिना खाए, बिना पिए, बिना पानी के इंतजाम, बिना किसी इंतजाम के वो ऐसे ही पड़े रहे बॉर्डर पर। और मजबूरी में उनके गुस्से को जब नहीं कंट्रोल कर पाई तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके अपने घर का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। उस बेबसी में लोग पहुंचे हैं। इसी तरह ललितपुर बॉर्डर में जो दूसरे प्रदेशों में हमारे मजदूर भाई काम करते थे, एक एक हफ्ता बिना नहाए एक जगह पड़े रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे। सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां, बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल, उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। क्या कोई सोच सकता है कि जो लोग दावा करते हैं सरकार चलाने का, उन्होंने गर्भवती मां को ऐसे ही छोड़ दिया हो? घर भी पहुंची वो पैदल चल करके। क्या सरकार मदद नहीं कर सकती थी? इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले ही जान चली गई उनकी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है, वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे? क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे? और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज की दिए, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई, उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा।
ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस जीभ से कुचला था किसानों को, आज बताइए क्या कार्रवाई हुई है। सरकार बचाना चाहती है लोगों को। नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है। बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। आप भी उनकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? क्या आपको नहीं पढ़ाई है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? पूरी बात कर लें तो, पूरी बात कर लें तो वो आप अच्छा पूछिए पूछिए। देखिए भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे। सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। जिस हॉल में बैठ के आए थे कम से कम हम बता दें कि हॉल को किसने बनाया। वो तो दो दो बार बैठ गए। उन्हें पहली बार इतना अच्छा लगा कि बोले हम दोबारा जरूर आएंगे। वो दोबारा पहुंच गए उसी हॉल में। और देश में सबसे अच्छा पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी सरकार ने दिया है। और वो सिस्टम दिया है जो न्यूयॉर्क पुलिस का है। जिस समय समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था को बना रही थी उस समय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने न्यूयॉर्क भेजा था। ह्यूस्टन की पुलिस कैसे काम करती है वो देख करके आए थे। सिंगापुर का रिस्पांस सिस्टम पुलिस का क्या है वो देख करके आए थे। तीनों सिस्टम को समझ करके और हमारी पुलिस को क्या जरूरत है वो चीज समझ करके उन्होंने ये डिजाइन की थी। 100 नंबर डिजाइन किया था। इनकी केवल एक उपलब्धि है, बताएं हमें देश के होम मिनिस्टर जी, क्या उनके मुख्यमंत्री जी ने नाम बदला है कि नहीं बदला? ही बता दो। 100 का 100 बार है। अगर टायर भी बदला हो तो बता दो। और उनके वरिष्ठ अधिकारी गाड़ी छीन ले गए 100 नंबर की, पेंट रंग बदल करके। क्योंकि मुख्यमंत्री रंग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, तो अधिकारियों ने भी रंग बदल के इनोवा अपने साथ लगा ली। कोई कल्पना कर सकता है? आपकी किए गए बातों को लेकर आपने पहले भी जो बातें की उनको लेकर मायावती जी का ट्वीट है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को जो बातें आप कह रहे हैं वो अपनी सरकार के टाइम भी कर सकते थे। तो मायावती जी का ये बयान आपको कहते हुए है कि जो बातें आप कर रहे हैं कि हम ये करेंगे या आप अपनी सरकार के समय भी कर सकते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मायावती जी
उनके लिए कुछ मत कहिए, नहीं उनके बारे में कुछ मत कहिए। अब समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया, दोनों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है उन्हें, ये दोनों के विचारधाराओं को लेकर के ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। ये तुम्हारे बुंदेलखंड से एक्सप्रेस से भी बड़ा सवाल है। मेरे पत्रकार साथी, हमारे घरों में ये परंपरा है कि दिवाली से पहले घर को साफ सुथरा करते हैं और पुताई भी करते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया था कि ये दिवाली आने वाली है, जहां दिए जलेंगे वहीं पुताई ऐसी कर दो धुएं के धब्बे वो मिट जाएं। तो क्या खराब कहा है मैंने? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नहीं चल पाएगा। पहली बार जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, और झांसी मुझे लगता है पहली बार आए थे, अखिलेश जी हाल ही में शिवपाल सिंह यादव आए थे और उन्होंने बोला था तो वो आपकी पार्टी का कुछ सम्मान करेंगे और आप उनको कहाँ जगह देंगे 2022 में। जिस समय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे झांसी में, ये जानकारी हो सकता है सही हो नहीं हो, लेकिन पहली बार आए थे। उन्होंने 2 घोषणाएं की थी यहां पर, कहा कि झांसी में हम मेट्रो चलाएंगे। बताओ झांसी के साथियों, मेट्रो कहां चल रही है? और दूसरा उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि एक्सप्रेसवे क्या होता है, तो वो एक्सप्रेसवे तो नहीं बना। समाजवादियों ने जो बनाने की शुरुआत की थी और जो प्रस्ताव था, वो झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ने का था। केवल सरकार ने यह किया है, जो एक्सप्रेसवे प्रस्तावित था झांसी से सिद्धार्थनगर, उसको टेढ़ा कर दिया। गोरखपुर, वो चित्रकूट से लेकर के उधर चले गए। आने वाले समय में झांसी को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उन्हें पता ही नहीं था, इटावा में जाके जोड़ दिया, हमारे घर पे जाके जोड़ दिया इन्होंने। वैसे तो न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि जुड़ेगा कहां पर। वो जाकर के हमारे घर पे जोड़ दिया। तो अब बुंदेलखंड में आने जाने में हमें 1-1.25 घंटा लगेगा, लेकिन अभी शुरू नहीं हो पाएगा। ये शुरू इसलिए नहीं हो पाएगा, अभी भी पुल नहीं बनाए। और ये सरकार बहुत कंजूस है, पतला कर दिया एक्सप्रेसवे। पतला नहीं होता एक्सप्रेसवे। कोई भाजपा का नेता आता है, प्रधानमंत्री अमित शाह से लेकर कोई भी, वो प्रदेश में केवल आप ही लड़ रहे हैं क्या, कि आप ही पे प्रहार होता है? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, और समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में काम कर रही जनता के बीच में, और लगातार जनता का समर्थन लेगी। मैं एक बार फिर अपने बुजुर्ग दादा का धन्यवाद देता हूं कि यहाँ आए और इस उम्मीद से आए कि इन्हें न्याय मिलेगा। पत्रकार साथियों, इन्हें न्याय दिलाना। और आज हम ध्यानचंद जी को भी याद करते हैं। आज उनके याद करते हुए ये आपसे कहना चाहते हैं कि ध्यानचंद जी न केवल हॉकी के जादूगर थे, लेकिन जिस समय वो हॉकी खेले होंगे, अमेरिका की टीम जब हार गई भारत से, और जिसमें ध्यानचंद जी ने गोल किया, उसके बाद अमेरिका हॉकी नहीं खेला। वो ऐसी प्रतिभा के खिलाड़ी थे। लोग यहां तक कहते थे कि इनकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं है। जब वो विदेश में खेलने गए तो वहां भी यही प्रचार हो गया कि इनकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं है। तो हॉकी तोड़ के देखा कि कोई चुंबक तो नहीं है। कई लोग कहते थे कि हॉकी में गोंद है। अपनी इस प्रतिभा के से उन्होंने न केवल भारत का बल्कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम रोशन किया है। मैं आने वाले समय में एस्ट्रोटर्फ तो दिया ही दिया है, लेकिन स्पोर्ट्स से संबंधित और हॉकी से संबंधित अगर कोई बड़ा काम भी बुंदेलखंड के लिए करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए हमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, वो हम लेंगे, जिससे कि यहाँ के नौजवान खेल करके यहाँ से जाएं, भारत को जिताएं और जो भारत रत्न है ध्यानचंद जी के नाम वो पाकर के आए।
दिवस आज है सर, क्या किसान स्मृति दिवस आज है, आज 3 तारीख को मना रहे तमाम लोग, और क्या मैंने अपील की है कि जिस तरीके से किसानों को कुचला गया है, किसान और हमारे सहयोगी दल सभी इसमें सहयोग करें, उन्हें याद करें और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना किसानों के साथ अन्याय किया है। ए भाई, वो पीछे एक सवाल है, उनसे पूछने दो।